मिथुन राशि वालों के लिए विवाह से जुड़ी महत्वपूर्ण सलाह। औरत की एक खास बात का ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं और अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकती है। विवाह जैसे महत्वपूर्ण निर्णय को सोच समझकर करना जरूरी है, क्योंकि गलत चुनाव जीवन में कई परेशानियों का कारण बन सकता है। गुरुजी का कहना है कि मिथुन राशि के पुरुषों को औरत की एक खास बात देखकर ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि बाकी सब मोहमाया है। इस लेख में हम एक कहानी के माध्यम से यह समझाने की कोशिश करेंगे कि औरत के किस गुण को देखकर विवाह करना चाहिए। सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण है गुण और चरित्र। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति केवल स्त्री की सुंदरता के आकर्षण में फंस जाता है, उसका जीवन दुखमय हो सकता है। सुंदरता नश्वर है और समय के साथ ढल जाती है, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव, गुण और चरित्र हमेशा बने रहते हैं। इस बात को समझाने के लिए यहाँ एक प्राचीन कहानी साझा की जा रही है। सुकन्या और राजकुमार की कहानी। मध्यकाल में एक नगर में एक सेठ रहता था, जिसकी पुत्री सुकन्या बेहद सुंदर, गुणी और चरित्रवान थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में थी। वहीं नगर के राजा का पुत्र एक चंचल और उन्मत्त स्वभाव का युवक था, जो हमेशा सुंदर लड़कियों के बीच समय बिताता और ऐशो आराम में लिप्त रहता था। एक दिन राजकुमार ने नगर भ्रमण के दौरान सुकन्या को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। घर लौटकर वह इतना व्याकुल हो गया कि खाना पीना छोड़ दिया और अपने कमरे में ही रहने लगा। जब राजा ने अपने पुत्र की यह हालत देखी, तो कारण जानने के बाद सेठ को बुलाकर सुकन्या से विवाह का प्रस्ताव दिया। सेठ ने अपनी पुत्री से बात की, तो सुकन्या ने राजकुमार से मिलने की इच्छा जताई और सोमवार का दिन मिलने के लिए तय हुआ। सुकन्या की परीक्षा। सुकन्या ने राजकुमार के सामने अपनी सुंदरता को परखने का निश्चय किया। उसने जमाल गोटा का सेवन करना शुरू कर दिया, जिससे उसका स्वास्थ्य कमजोर हो गया और उसकी खूबसूरती भी फीकी पड़ गई। सोमवार को जब राजकुमार उससे मिलने आया, तो उसने चारपाई पर लेटी कमजोर और बीमार सुकन्या को देखा। सुकन्या ने कहा, अगर आपको मुझसे सच में प्रेम है, तो मैं जीवन भर आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही राजकुमार डरकर महल लौट आया। राजकुमार का बदलाव। इस घटना के बाद राजकुमार को समझ में आया कि जिस सुंदरता के लिए वह इतना व्याकुल था, वह कुछ ही दिनों में खत्म हो सकती है। उसे यह भी एहसास हुआ कि असली सुंदरता व्यक्ति के गुण और चरित्र में होती है, न कि केवल बाहरी रूप में। राजकुमार ने संसार से विरक्ति ले ली और संन्यास लेकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। कहानी से मिली सीख। यह कहानी सिखाती है कि विवाह से पहले किसी औरत के गुण, स्वभाव और मन को परखना चाहिए। केवल बाहरी सुंदरता के आधार पर लिया गया निर्णय लंबे समय में समस्याएं पैदा कर सकता है। सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ सकती है, लेकिन अच्छे गुण और चरित्र जीवन भर बने रहते हैं। गुरुजी की सलाह। गुरुजी का कहना है कि मिथुन राशि के पुरुषों को विवाह के समय स्त्री के चरित्र, गुण और स्वभाव को प्राथमिकता देनी चाहिए। सुंदरता को महत्व देना चाहिए, लेकिन इसे सबसे ऊपर रखना सही नहीं है। क्या करें? गुण और स्वभाव पर ध्यान दे। विवाह के लिए जीवन साथी का चयन करते समय उसके स्वभाव और गुणों को प्राथमिकता दें। केवल सुंदरता पर निर्भर न रहें। सुंदरता नश्वर है। यह केवल बाहरी दिखावा है, जो समय के साथ बदल जाता है। सही निर्णय ले। सोच समझकर औरत के मन और चरित्र को परखें। निष्कर्ष। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समझना जरूरी है कि विवाह का आधार केवल सुंदरता नहीं होनी चाहिए। असली सुंदरता व्यक्ति के गुण, स्वभाव और चरित्र में होती है। सही जीवन साथी चुनने के लिए यह गुण अवश्य देखें। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही उपयोगी जानकारियां मिलती रहें।
मिथुन राशि वालों के लिए विवाह से जुड़ी महत्वपूर्ण सलाह। औरत की एक खास बात का ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं और अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकती है। विवाह जैसे महत्वपूर्ण निर्णय को सोच समझकर करना जरूरी है, क्योंकि गलत चुनाव जीवन में कई परेशानियों का कारण बन सकता है। गुरुजी का कहना है कि मिथुन राशि के पुरुषों को औरत की एक खास बात देखकर ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि बाकी सब मोहमाया है। इस लेख में हम एक कहानी के माध्यम से यह समझाने की कोशिश करेंगे कि औरत के किस गुण को देखकर विवाह करना चाहिए। सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण है गुण और चरित्र। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति केवल स्त्री की सुंदरता के आकर्षण में फंस जाता है, उसका जीवन दुखमय हो सकता है। सुंदरता नश्वर है और समय के साथ ढल जाती है, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव, गुण और चरित्र हमेशा बने रहते हैं। इस बात को समझाने के लिए यहाँ एक प्राचीन कहानी साझा की जा रही है। सुकन्या और राजकुमार की कहानी। मध्यकाल में एक नगर में एक सेठ रहता था, जिसकी पुत्री सुकन्या बेहद सुंदर, गुणी और चरित्रवान थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में थी। वहीं नगर के राजा का पुत्र एक चंचल और उन्मत्त स्वभाव का युवक था, जो हमेशा सुंदर लड़कियों के बीच समय बिताता और ऐशो आराम में लिप्त रहता था। एक दिन राजकुमार ने नगर भ्रमण के दौरान सुकन्या को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। घर लौटकर वह इतना व्याकुल हो गया कि खाना पीना छोड़ दिया और अपने कमरे में ही रहने लगा। जब राजा ने अपने पुत्र की यह हालत देखी तो कारण जानने के बाद सेठ को बुलाकर सुकन्या से विवाह का प्रस्ताव दिया। सेठ ने अपनी पुत्री से बात की तो सुकन्या ने राजकुमार से मिलने की इच्छा जताई और सोमवार का दिन मिलने के लिए तय हुआ। सुकन्या की परीक्षा। सुकन्या ने राजकुमार के सामने अपनी सुंदरता को परखने का निश्चय किया। उसने जमाल गोटा का सेवन करना शुरू कर दिया, जिससे उसका स्वास्थ्य कमजोर हो गया और उसकी खूबसूरती भी फीकी पड़ गई। सोमवार को जब राजकुमार उससे मिलने आया तो उसने चारपाई पर लेटी कमजोर और बीमार सुकन्या को देखा। सुकन्या ने कहा, अगर आपको मुझसे सच में प्रेम है तो मैं जीवन भर आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही राजकुमार डरकर महल लौट आया। राजकुमार का बदलाव। इस घटना के बाद राजकुमार को समझ में आया कि जिस सुंदरता के लिए वह इतना व्याकुल था, वह कुछ ही दिनों में खत्म हो सकती है। उसे यह भी एहसास हुआ कि असली सुंदरता व्यक्ति के गुण और चरित्र में होती है, न कि केवल बाहरी रूप में। राजकुमार ने संसार से विरक्ति ले ली और संन्यास लेकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। कहानी से मिली सीख। यह कहानी सिखाती है कि विवाह से पहले किसी औरत के गुण, स्वभाव और मन को परखना चाहिए। केवल बाहरी सुंदरता के आधार पर लिया गया निर्णय लंबे समय में समस्याएं पैदा कर सकता है। सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ सकती है, लेकिन अच्छे गुण और चरित्र जीवन भर बने रहते हैं। गुरुजी की सलाह। गुरुजी का कहना है कि मिथुन राशि के पुरुषों को विवाह के समय स्त्री के चरित्र, गुण और स्वभाव को प्राथमिकता देनी चाहिए। सुंदरता को महत्व देना चाहिए, लेकिन इसे सबसे ऊपर रखना सही नहीं है। क्या करें? गुण और स्वभाव पर ध्यान दे। विवाह के लिए जीवन साथी का चयन करते समय उसके स्वभाव और गुणों को प्राथमिकता दें। केवल सुंदरता पर निर्भर न रहें। सुंदरता नश्वर है। यह केवल बाहरी दिखावा है जो समय के साथ बदल जाता है। सही निर्णय ले। सोच समझकर औरत के मन और चरित्र को परखें। निष्कर्ष। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समझना जरूरी है कि विवाह का आधार केवल सुंदरता नहीं होनी चाहिए। असली सुंदरता व्यक्ति के गुण, स्वभाव और चरित्र में होती है। सही जीवन साथी चुनने के लिए यह गुण अवश्य देखें। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही उपयोगी जानकारियां मिलती रहें।